अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ अहमद अपने चैनल फयाज़ अहमद तजिया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे यह भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। आज टॉपिक नाज़रीन लोकल ही है और मैं अपने चैनल का नाम दोबारा रिपीट करता हूँ, फयाज़ अहमद तजिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत आइन में तरामीम करना चाहती है और इस हवाले से कोशिशें की जा रही हैं शदीद किस्म की। तो इस सवाल से बात करेंगे नाज़रीन कि आइनी तरामीम में जो हम कुछ बातें हैं वो देखें कि अगर आइनी तरमीम ये पास होती है और लाजमी है, हुकूमत कोशिश कर रही है वो पास हो जाएगी, तो उसमें से हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। उसमें से एक एक तो आइनी अदालत ही है। जब आइनी अदालत बनेगी तो फिर जितने भी आइनी मसाइल हैं वो अदालत ही डील करेगी और उसको उस अदालत के जजेस जो हैं अपॉइंटमेंट वो सारी हुकूमत करेगी। और दूसरा जो अहम पहलू है वो ये है कि आपको पता है कि पहले जो पाकिस्तान में था सिस्टम जो हुआ था चीफ जस्टिस मुकर्रर करने का, वो था टॉप मोस्ट सीनियर। जो सीनियर था टॉप मोस्ट वही होते थे। तो अब हुकूमत जो इस आइनी तरामीम में जो एक नई तरमीम करने जा रही है वो ये है कि अब टॉप मोस्ट एक सीनियर नहीं, तीन टॉप मोस्ट सीनियर जजेस में से हुकूमत जो है वो एक चीफ जस्टिस बतौर उसको सेलेक्ट करेगी। तो इस हवाले से देखें कि इस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो टॉप मोस्ट हैं, मगर ये जो आइनी पैकेज मंजूर हो जाएगा या आइन में तरामीम हो जाएंगी तो चीफ जस्टिस बनने का जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो ख्वाब है वो बड़ा मातूम हो जाएगा, बहुत समझो कि धुंधला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसके जो हालिया फैसले 5-6 महीनों से वो हुकूमत के ख़िलाफ़ ही रहे हैं और वो पीटीआई के हक़ में रहे हैं। ख़ास तौर पे वो फैसला जिसमें उन्होंने जैसे मुनीब अख्तर ने और सब दूसरों ने उन्होंने जो फैसला दिया था वो था जो पीटीआई को जो उन्होंने फ़ायदा दिया था, जो अक़लियती मखसूस सीटें जो थी वो दे दी गई थी पीटीआई को, जो पिटिशनर था ही नहीं उसको फ़ायदा दिया गया था। तो उसके बाद हुकूमत जो है वो इससे नाला है। क्यों कि उसमें तो जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स के तहत और इसी जस्टिस के फैसले के तहत जो सीटें थी मखसूस वो तो मिल गई थी पीपल्स पार्टी को, नून लीग को। इस हवाले से उनको जो थी ना 2-3 अक्सरियत हासिल हो गई थी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और दूसरे जज ने सुन के ये फैसला दिया था 8 की अक्सरियत से। तो उसमें फिर ये सीटें जो हैं वो हुकूमत और पीटीआई पीपल्स पार्टी से वापस ले ली गई थी और ये पीटीआई को दे दी गई थी। हालांकि पीटीआई इसमें बेनिफिशरी तो है मगर वो पिटिशन नहीं थी। तो इस हवाले से और दूसरे केसेस भी हैं जिनसे हुकूमत उनसे नाला है। तो इस हवाले से देखें कि ये जो भी आइन में तरामीम हो जाती हैं तो चीफ जस्टिस के ख्वाब जो हैं जस्टिस मंसूर शाह साहब के वो मादूम हो जाते हैं। हालांकि उसने कोशिश की थी कि मुझे चीफ जस्टिस बनाया जाए, या पीटीआई ने खुलकर इसकी हिमायत की थी कि हुकूमत जैसे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का जो है नोटिस 2-3 महीने पहले निकाला था नोटिफिकेशन, तो इसी हिसाब से जस्टिस मंसूर शाह का निकाल दें, मगर हुकूमत ने नहीं निकाला अभी तक। तो इस हिसाब से ये ज़ाहिर होता है कि हुकूमत के जो है दिल में कुछ और ही है और हुकूमत नहीं चाहती कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हम बतौर चीफ जस्टिस अपना नामजद करें। इस हिसाब से नाज़रीन जो जस्टिस साहब हैं वो मायूसी नज़र आएंगे, क्योंकि जो है बाकी जजेस में से 2 जजेस और सीनियर में से उठाए जाएंगे तो जस्टिस मंसूर शाह साहब जो है वो आउट हो जाएंगे। तो इस आइनी तरामीम के हिसाब से जो है हुकूमत को ये फ़ायदा हासिल होगा, ये हुकूमत को मुकम्मल कंट्रोल हासिल होगा कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो इस वक्त जो होती है वो उसके तरीक़ेकार में भी तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो भी चेंज हो जाएगा और हुकूमत जो है उस हिसाब से नए जजेस जो भर्ती होते हैं चीफ सुप्रीम कोर्ट में वो होंगे। क्योंकि इससे पहले जो थे वो चीफ जस्टिस देता था और हुकूमती एक ही नुमाइंदा होता था अटॉर्नी जनरल और बाकी जो मुख्तलिफ थे। तो इस हिसाब से वोटिंग के हिसाब से या कुछ और हिसाब से जो है वो जजेस उठाए जाते थे, जिसमें चीफ जस्टिस जो था
अपने मनपसंद जजेस उठाए गए और सीनियरिटी को भी वहाँ अहमियत नहीं दी गई, जिसमें सिंध का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था वो नहीं हो सका था। तो इस हिसाब से जो है अब हुकूमत में जो है वो जजों की जो चीफ सुप्रीम कोर्ट में एज ए कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज उसमें भी चेंजिंग करेगी।